दीदी को देखो, दिखाओ। सुप्रभात, जय जनेन्द्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए अपने दिन की शुरुआत करते हैं एक छोटे से सुविचार के साथ। सुविचार जो कि हमारे पूरे दिन को निर्धारित कर सकता है और कहा भी जाता है कि दिन की शुरुआत जैसी होती है पूरा दिन वैसे ही गुजरता है। तो चलिए देखते हैं आज का सुविचार क्या है। दोस्तों, इंसान जब भी किसी काम की शुरुआत करता है तो उसका पूरा ध्यान शुरुआत में सिर्फ काम पर होता है। घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी पहले कर्म करने के बाद ही उसका योग्य फल मिलता है। फल मिलने के बाद फल को देखकर इंसान के साथ एक नई बात होती है जो पहले उसे जल्दी समझ में नहीं आता। कोई सेवा करता है तो शुरुआत में सेवा उसके लिए मुख्य होती है। कुछ समय के बाद उसे सेवा का फल मिलता है और फिर इंसान उस फल की तरफ ही ध्यान देने लगता है। थोड़ा सा ही कर्म करके इंसान जांचने लगता है कि फल मिला या नहीं। पूरा ध्यान बस फल पर ही देने लगता है। अपने प्रयासों का मनचाहा फल ना मिलने पर निराश होकर कर्म ही छोड़ देता है। दोस्तों, एक बार की बात है, जमीन में 2 बीज बोए गए थे। दोनों बीजों के अंकुरित होकर ऊपर आने का समय हो गया था। तभी एक बीज के मन में उत्सुकता हुई। उसने सोचा कि पता करते हैं धरती के ऊपर का जीवन कैसा है। उसने कई पेड़ पौधों से बात की और एक निष्कर्ष निकाला कि धरती के ऊपर का जीवन बहुत कष्टदायी है। धरती के मानव तो पेड़ पौधों को अपने पैरों से रौंद देते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधों को खा जाते हैं, और इसीलिए उसने निर्णय ले लिया कि अब कभी भी वो अंकुरित होकर ऊपर नहीं जाएगा। उसने ये बात अपने दोस्त दूसरे बीज को भी बताई, पर उस दूसरे बीज ने उसकी बात नहीं मानी और अंकुरित होकर ऊपर जाने का फैसला किया। आज कई सालों के बाद वो बीज आज एक बहुत बड़ा वृक्ष बन गया और न जाने कितने फल दिए, फूल दिए, लोगों को छाया दी और अपने बीज से नए पौधों को, वृक्षों को जीवन दिया। अपने आप में बहुत खुशियां पाई। लेकिन उसी जगह वह बीज जिसने अंकुरित ना होने का फैसला किया था, धरती के नीचे ही खराब हो गया और उसका वहीं पर दम घुटकर अंत हो गया। दोस्तों, हमारे किए हुए प्रयासों का फल जल्दी मिलते ना दिखे तो हम घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा ध्यान कर्म को छोड़कर सिर्फ फल के हुए ऊपर अटका रहता है तो दूसरे रास्ते जो खुलने वाले रहते हैं वो भी हमें नहीं दिखाई देते। हम अपना वर्तमान जी ही नहीं पाते, खुले मन से वो प्रयास नहीं कर पाते जैसा हमने पहले किया हुआ था सच्चे मन से, क्योंकि सच्चे मन से किए हुए उसी प्रयास का ही तो हमें फल मिला था ना। शायद इसीलिए गीता में भी तो लिखा है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। गाती बहुत बेसुरा हूँ, बड़ों को प्रणाम, सादर चढ़ी पर छोटों को ढेर सारा बहुत सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफर में। कैसा है हमारा पूरा परिवार? सुबह सुबह का हो रहा है समय, सुबह के बज रहे हैं 6 और हो चुकी है हमारी सुबह की शुरुआत मम्मी के बालों में मेहंदी लगाने के साथ। आशा करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफी स्वस्थ है, काफी अच्छा है और अपना खूब सारा ख्याल रख रहा है। और बस आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से आपकी जागृति भी बहुत ठीक है। तो लीजिए, आज आप सभी के आशीर्वाद से एक और तमन्ना पूरी ही हो गई। इतने दिनों से सोच रहे थे मम्मी के बालों में मेहंदी लगाने को और आज मम्मी मान गई, मेहंदी लग गया मम्मी के बालों में। अभी सुबह सुबह का समय हो रहा है और मम्मी जा रही थी नहाने के लिए। कल रात को ही हमने मेहंदी भिंगा के रखा हुआ था। आज सुबह बस उसमें सरसों का तेल मिलाया और बस मम्मी तैयार होगी मेहंदी लगवाने के लिए। तो हम भी फटाफट से आ गए मम्मी को मेहंदी लगाने के लिए। और देखिए, मम्मी बड़े मन से लगवा भी रही है मेहंदी, बता भी रही है कि यहाँ छूटा है, लगवा दो। इतने दिनों से मम्मी को मना रहे थे मेहंदी, मम्मी जल्दी लगवाती ही नहीं है। कहीं कुछ फंक्शन वगैरह पड़ता है ना तभी मम्मी लगवा लेती है, नहीं तो बिल्कुल भी मम्मी मेहंदी नहीं लगवाती है। मम्मी से सिंपल ना आज तक मैंने कभी किसी को नहीं देखा है। हमारी मम्मी बहुत सिंपल है, अंदर से भी बाहर से भी, किसी चीज़ का शौक नहीं रखती है ना। इतने दिनों से मम्मी के पीछे पड़े थे मेहंदी लगवाने के लिए, लेकिन बस आज मम्मी की एक भी नहीं चली। हम लोग बस मम्मी के पीछे ही पड़ गए मेहंदी लगवाने के लिए। थोड़ा सा मम्मी गुस्सा हुई, थोड़ा सा डांट भी पड़ा, लेकिन लगी गया मेहंदी। और हाथ देखिए बिल्कुल लाल लाल हो गए। मेहंदी पैकेट वाली ही थी, ऑनलाइन हमने मंगवाया हुआ था। बहुत अच्छी मेहंदी है, कितनी जल्दी चढ़ भी गई हाथ में। और आज सुबह से इतने सारे मोर छत पर दिख रहे हैं ना, अगल बगल। हमारे छत पर हम लोग हैं तो इसीलिए नहीं आ रहे थे, नहीं तो अगल बगल वाली जितने भी छत थे ना वहाँ पर इतने सारे मोर दिख रहे थे ना कि देख करके बस वही हम साथ साथ है मूवी का गाना याद आ रहा था, हमारी इबड़ा में नाचे मोर। भी
मम्मी के बालों में मेहंदी लगाकर और मोर को देखकर हम आ चुके हैं नीचे सारे कपड़ों को फोल्ड करने के लिए। कल के ही सारे कपड़े रूम में रखे हुए थे छत से लाकर, लेकिन अभी तक समय ही नहीं मिला था फोल्ड करने के लिए। और ये वाली कुर्ती सफ़ेद वाली आप लोग पूछ रहे थे कि ऑनलाइन लिया है कि खरीदा हुआ है दुकान से, तो सच बताए तो ये कुर्ती है ही नहीं हमारी, ये दीदी की कुर्ती है। अधिकांश से इधर बीच जितने भी कपड़े हम पहन रहे सारा दीदी जो यहाँ पर लेकर के आती है ना, छोड़ के ही चली जाती है, तो वही सारा कपड़ा हम ही पहन रहे हैं। बड़ी दीदी होने का देखिए कितने सारे पहनते हैं। तो दीदी क्या ये कुर्ती है दीदी ने दुकान से खरीदा है, शायद ऑनलाइन तो नहीं खरीदा होगा। बहुत अच्छी लगती है कुर्ती, पहनने के बाद बहुत हल्का महसूस होता है। गर्मी के मौसम में पता भी नहीं चलता कुछ पहने भी हुए हैं, ऐसे ही कपड़ा अच्छा लगता है पहनने में ना। तो अभी बस यहाँ पर बाल झाड़ करके हम आ चुके हैं छत पर। गेहूँ सारे बाहर ही हमने कल के धोए हुए थे, तो सारा फैला हुआ था, लेकिन मोर को देख करके डर लग रहा था, नहीं फैलाने का मन हो रहा था, लेकिन फैला दिया क्योंकि धूप लग जाएगा। तो आज बनाना भी है गेहूँ, फैला देते हैं और ऊपर से ना ढक भी देंगे, तो फिर मोर से भी बचा रहेगा और धूप भी लगती रहेगी। धूप तो वैसे ही बहुत ज़्यादा तेज है आज की। ऐसे तो हर रोज चोटी बांध लेते हैं, लेकिन आज जूड़ा ही हमने बना लिया क्योंकि अभी हम लोग को भी मेहंदी लगाना है। आज हमने, मम्मी ने, आदू बाबा ने, तीनों लोगों ने मेहंदी लगानी है। तीनों लोगों के लिए हमने लोहे कढ़ाई में रात को ही मेहंदी भिंगा दिया था, लेकिन अभी नाश्ता बना लेंगे ना, इसके बाद हम और आदू चलेंगे लगाने के लिए मेहंदी। मम्मी तो गई नहाने के लिए और हम अभी आ चुके हैं किचन में आगे के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है दूध फाड़ने के साथ। सबसे पहले दूध चल रहे फाड़ने के लिए, क्योंकि कल रात को किसी ने दूध लिया नहीं था, सारा दूध ऐसे ही बच गया है, तो हम सोच रहे ना पनीर फाड़ देते हैं। और पनीर फाड़ने के लिए अभी हमारे पास दही नहीं था, ना ही नींबू था, इसीलिए हमने छोटी वाली ग्लास में ना वो सिरका लिया हुआ था पनीर फाड़ने के लिए। तो थोड़ा सा दूध हमने यहाँ पर रख दिया है, मेहमान आ जाएंगे यदि, तो इसीलिए थोड़ा सा चाय बनाने के लिए हमने दूध रख दिया है बचा करके। और परसों का दूध जो कि बचा हुआ था कटोरे में, वो भी हमने डाल दिया दूध नड़ी में, और अभी सिरके में हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बस दूध को फाड़ना यहाँ पर शुरू कर दिया है। आज अभी पापा को निकलना है खेत के लिए, तो जल्दी जल्दी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए नाश्ते में, तो इसीलिए हमें याद आया बड़ी मम्मी का स्पेशल प्याज वाली पकौड़ी। तो बस आज हम चल रहे हैं बड़ी मम्मी का स्पेशल प्याज वाली पकौड़ी और साथ में सूजी का हलवा बनाने के लिए नाश्ते में। तो बस इसीलिए हम यहाँ पर काट रहे हैं प्याज, और प्याज काटते काटते रोना बहुत आता है। प्याज काट लेने के पश्चात हमने देखा हमारा दूध अभी अच्छे से फटा हुआ नहीं था, इसीलिए हम थोड़ा सा और सिरका लेने के लिए और धनिया पत्ता लेने के लिए नीचे अभी आ चुके हैं। धनिया का पेड़ हमारा बड़ा बड़ा उग चुका है, लेकिन फिर भी पत्ता काम भर का निकल जाता है। तो बस यहाँ से लेके चलते हैं धनिया पत्ता पकौड़ी में अपने डालने के लिए। उस समय थोड़ा सा सिरका हमें लग रहा है ना कम पड़ गया था, और अभी देखिए जब हमने इसमें और सिरका डाला तब जाके अच्छे से पनीर हमारा फट गया। ये गन्ने का सिरका है ना, इसीलिए थोड़ा सा भूरा भूरा पनीर का कलर हो गया है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल अच्छा है पनीर का। तभी पानी हमने अच्छे से निचोड़ दिया है और सील पर हमने लोड़े से दबा करके रख दिया है, इससे हमारा पनीर अच्छा सेट हो जाएगा। और अब बस यहाँ पर हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है पकौड़ी और सूजी का हलवा बनाने की। सूजी का हलवा खासतौर से आज इसीलिए भी ज़्यादा बनाने की कोशिश है ना, क्योंकि सीरा हमारे जो गुलाब जामुन हमने उस दिन बनाया हुआ था ना, उसका सीरा बचा हुआ है, तो हम सोच रहे हैं हलवा बना देंगे तो उसमें सीरे का इस्तेमाल भी हो जाएगा। तो अभी बस जल्दी जल्दी सूजी का हलवा और पकौड़ी दोनों की तैयारी साथ ही साथ हमने शुरू कर दी है। कढ़ाई में सूजी हमारा भून रहा है और इधर बेसन चाल करके हमने सारी चीज़ें उसमें डालनी धीरे धीरे शुरू कर दी हैं। जीरा, अजवाइन, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पत्ता, और यहाँ पर हम काट रहे हैं अपने सारे प्याज और हरी मिर्चें। हमारी बड़ी मम्मी और उनके चटपटे प्याज के पकौड़े। बड़ी मम्मी का ना प्याज का पकौड़ा ऑल टाइम फेवरेट है, घर पर मेहमान आए या चटपटा मौसम हो, प्याज के पकौड़े बनाना वो कभी नहीं भूलती हैं। बाकी ये रहे हमारे गुलाब जामुन, सिर्फ 2 ही गुलाब जामुन बचे हुए हैं। इतना अच्छा गुलाब जामुन बना था ना कि सारे गुलाब जामुन खत्म ही हो गए। 2 बचे हुए, एक मम्मी का और एक पापा का। हमारा आदू बाबा का मन ही नहीं मान रहा था, हमने अपने सारे गुलाब जामुन खा लिए। और अभी सीरा हमने डाल दिया सूजी के हलवे में, और क्या बताएं सीरा डालने के बाद जो हाल हुआ था हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। सीरे में चीनी ज़्यादा हो गई थी और सूजी के हलवे में हमने पहले पानी नहीं डाला, सीधे सीरा ही डाल दिया, जिसकी वजह से ना हमारा सूजी बिल्कुल जमने लगा था। अभी हमें लग रहा था सूजी का हलवा हमने घी डाला हुआ है इस वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर बाद में ना कटोरी में पूरा जम गया था हमारा हलवा। फिर से पानी डाला कटोरी में, फिर से गर्म किया, इसके बाद जाकर के हलवा हमारा ठीक ठाक हुआ कुछ। तो अभी यहाँ पर हमने प्याज की पकौड़ी का अच्छा सा गाढ़ा सा आटा लगा के तैयार कर लिया है, और अभी यहाँ पर हम चल रहे पकौड़ी के साथ खाने के लिए चटनी बनाने को। तो चटनी बनाने वाले हम टमाटर की, और इसके लिए हमने लहसुन, मिर्चा, हरा धनिया और टमाटर एक ले लिया है। हरा धनिया जितना ज़्यादा हो उतनी ही अच्छी हमारी टेस्टी सी चटनी बन के तैयार हो जाती है। तो सारी चीज़ें अभी हम डाल रहे हैं मिक्सी जार में और चलते इन्हें पीस लेते हैं।
तो लीजिए, ये रही हमारी टेस्टी टमाटर की चटनी। और बस जल्दी जल्दी काम में हमने आटा का ढक्कन ऐसे ही खोल दिया था। जल्दी जल्दी कर तो रहे थे, लेकिन देखिए अभी पापा चले गए हैं खेत, तो बस हम यहाँ पर चल रहे अभी चावल बिनने के लिए। पापा कुछ बोले ही नहीं, और देखिए अभी को लेके आ रहे हैं आम का टिकोरा खेत से। पापा गए थे खेत आम के टिकोरे लाने के लिए। आजकल हवा बहुत तेजी से चल रही है, ढेर सारे आम के टिकोरे गिर जाते हैं बगीचे में, तो पापा वही गए थे लेने के लिए सुबह सुबह। बाद में बहुत तेज धूप हो जाती है, और अभी पापा आ ही गए, तो चावल को हमने रख दिया है। और अभी यहाँ पर हम चल रहे हैं अपना पकौड़ी छानने के लिए। हमें लग रहा था पापा चले गए खेत, अभी पता नहीं कब आएंगे, इसीलिए हम रुक गए थे। अभी थोड़ा सा समय भी था नाश्ते में, लेकिन अब पापा आ गए हैं, तो बस यहाँ पर हमारी पकौड़ी छननी शुरू हो गई है। और यहाँ हमने ग्लास पर पानी रखा है गर्म होने के लिए। पापा को आजकल सर्दी जुकाम हो गया है, तो गर्म पानी पापा पी रहे हैं। सूजी का हलवा तो हमारा गड़बड़ शड़बड़ हो गया है, तो इसीलिए सूजी का हलवा पापा को नहीं देंगे। गुलाब जामुन हमने रख दिया है पापा के प्लेट में, चटनी और पकौड़ी। और कल रात को मम्मी ने खीर बनाया हुआ था, तो वो खीर भी हमने कटोरी में ले लिया है पापा के लिए। और चलिए लेके चलते हैं पापा को नाश्ता देने। सूजी का हलवा हम लोग मिल बांट के खा लेंगे। अभी मम्मी आई नहीं है, मम्मी आएंगी तो देखिए क्या होता है। और अभी यहाँ पर हम लगा रहे हैं आदू बाबा के लिए प्लेट। आदू को थोड़ा सा दे दिया है हलवा। आदू हमारी बहुत अच्छी है, हमारी छोटी बहन बहुत प्यारी है, खा लेगी हलवा। और यहाँ पर अभी हमने ना वही जो पकौड़ी छाना हुआ था वो थोड़ा सा ज़्यादा ही बन गया था, तो हमने सोचा उसी का सब्जी बना लेते हैं। पनीर पहले सोच रहे थे बनाने को, लेकिन पनीर अभी हमने रख दिया रात के लिए। अभी चल रहे हैं आम के टिकोरे का चटनी बनाने के लिए। आम के टिकोरे अभी तो पापा लेके आए, पहले लाते तो इसे बेसन की पकौड़ी के साथ बनाते, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अभी यहाँ पर हम चले टिकोरों का अपने चटनी बनाने के लिए, सब्जी और चावल के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो लहसुन मिर्चा और जीरा हमने ले लिया है अपनी चटनी बनाने के लिए। पहले ही पापा लाए होते ना, तो पकौड़ी के साथ में ये वाली चटनी बनाते, बहुत टेस्टी लगती खाने में। यदि पुदीना का पत्ती होता ना, तो ये आम की चटनी बहुत ही कमाल की लगती है खाने में। मिक्सी जार में पीसते हैं ना तो थोड़ी सी महीन हो जाती है, लेकिन दरदरी सील बट्टे पर पीसते हैं तो दरदरी होती है, तो वो बहुत अच्छी लगती है खाने में। इसीलिए हम अभी चल रहे इसे सील बट्टे पर ही पीसने। ये क्या कर रही है? अरे बचपन में बोलते थे ना कि बीच को ऐसे करके पर जिधर बीत जाएगा उस दिशा में शादी होगी, तब हम बचपन में खेलते थे। बचपन में आम का टिकोरा छिल के खा जाते थे, और जो उसका बिया बचता था ना उसको हाथ से ना ऐसे दबाते थे, तो फुदक कर जहाँ भी जाता था हम लोग अपने दोस्त को चिढ़ाते थे कि उसकी शादी वही होगी। बचपन का खेल ही गजब गजब निराले निराले होते हैं। अरे वाह मम्मा, आपका बाल तो ब्राउन हो गया। और लीजिए मम्मी भी नहा के आ चुकी हैं। सारे मम्मी के बाल बिल्कुल बुरे बुरे हो गए। काली वाली मेहंदी लगाते तो काले काले हो जाते, लेकिन मम्मी काली वाली मेहंदी से डरती है। काली वाली मेहंदी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इसलिए मम्मी को पसंद नहीं है काली वाली मेहंदी जल्दी, तो हमने भूरी वाली ही लगा दी। और अभी हम और आदू पापा एक दूसरे को चल रहे हैं मेहंदी लगाने के लिए। मम्मी ने कहा ड्योरी पर नहीं बैठते हैं, और अंदर मम्मी खाने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए द्वार पर से हटकर अभी हम लोग आ चुके हैं अंदर ही मेहंदी लगाने के लिए एक दूसरे को। लो दीदी को देखो, दिखाओ, देख लो इनको। आदू के हाथ लाल हो गए, आदू के हाथ लाल हो गए। मम्मी आज मैंने आदू का हाथ लाल कर दिया। तो अभी हमारे सारे बालों में लग चुका है मेहंदी, और आदू बाबा का हाथ बिल्कुल लाल हो चुका है। ये मेहंदी ना बहुत तेजी से चढ़ रही थी, और अभी हम चल रहे हैं आदू बाबा को लगाने के लिए मेहंदी। आदू के भी ना बाल थोड़े थोड़े सफ़ेद हो रहे थे, 2-3 हमने देखा उस दिन, तो फिर हमने सोचा आदू के लिए भी मेहंदी घोल लेते हैं, आदू को भी लगा देंगे। अभी गर्मियों वाले मौसम आ रहे हैं, तो ऐसे भी मेहंदी बहुत फ़ायदेमंद होता है बालों के लिए, बालों को ठंडक देता है, और रूखे बेजान बालों के लिए बहुत अच्छा पोषण भी देता है। और लोहे की कढ़ाई में हमने रात भर भिगोया हुआ था, तो लोहे का वो जो गुड़ है वो भी पूरा बालों को आज मिलने वाला है। तो अभी हम दोनों बहनों की भी मेहंदी लग चुकी है। 1.5 से 2 घंटे रखना है सर पर, और फिर इसके बाद हम बाल धो लेंगे। आज सिर्फ पानी से बाल धोएंगे, कल शैम्पू करेंगे। बाकी सब्जी भी हमारी हो चुकी है, और बर्तन वगैरह थोड़े बहुत जो काम है उन्हें कर लेते हैं। इतने देर में 1 से 1.5 घंटे हो भी जाएंगे। बाकी चलिए बस इन कुछ बातों के साथ अपने वीडियो ब्लॉग को, आज के सफ़र को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ और एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।